हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे हम 3 ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे आसान तरीका से कैसे करते हैं 3 ब्लाउज की स्टिचिंग। और भी अस्तर वाला ब्लाउज और एक है बिना अस्तर के। तो पहले हम अस्तर को डबल फोल्ड कर कैसे नापेंगे, अस्तर की चौड़ाई नापेंगे। पहले चौड़ाई 34 साइज़ का ब्लाउज है तो हमें 10.5 लेना है, ऐसे रखेंगे सेटिंग करके। फिर दूसरी अस्तर को भी ऐसे रखेंगे, उसको भी चौड़ाई सेम ही रखेंगे और दोनों को एक बराबर करके रखेंगे। जगह कम है तो हमें अच्छे से सेटिंग करके रखना है, कहीं पर फुला उला ना रहे। उसके बाद एक ब्लाउज जो बिना अस्तर का बनेगा इसको भी रखेंगे, अच्छे से बिछा के ऐसे रखेंगे। तीनों को ऐसे बिछा के रखेंगे और पिन अप करेंगे, क्योंकि तीन ब्लाउज एक साथ कटिंग करेंगे तो पिन अप करेंगे। पहले नीचे एक सीधी लाइन बना लेंगे। 13 इंच का फिटिंग तो हम 14 इंच लेंगे। शोल्डर के लिए लेंगे 5.5 इंच। गले की चौड़ाई देंगे 2.1 सूत। लंबाई देंगे हम 9.5 इंच। गहराई 9.5 और गोलाई देने के लिए 2.5 इंच। आर्मोल में लेंगे 6 इंच। फिर लाइन को मिलाएंगे और सीना की चौड़ाई लेंगे हम 1/4 9 इंच। हम नीचे कमर साइड भी 9 इंच रखेंगे, 1.5 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। फिर लाइन को ऐसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम आर्मोल स्केल की सहायता से ऐसे गोलाई देंगे, हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं। फिर इधर खींच के हम सामने पार्ट को कट करेंगे। सामने हम 5 इंच से भी 2 सूत कम लेंगे गले की लंबाई, और आर्मोल में 6 इंच ही रखेंगे। और ऐसे सीना में जितना लिए हैं हम उतना उसमें लेंगे 10.5 इंच। और फिर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इसमें हमारी तिरछी वाली कटोरी निकलेगा। अब 34 साइज की कटोरी है, हम इस फार्मा की सहायता से बनाएंगे ताकि हमें जल्दी जल्दी कटिंग हो जाए। और इस कॉर्नर से हम 2.5 इंच लेंगे। 32 साइज से लेके अब 40 साइज तक के 2.5 इंच ही लगता है यहाँ पे। और लाइन को नीचे लाइन को मिला देंगे। और इस छोटी वाली फार्मा जो नीचे डबल कटोरी का जो छोटा वाला भाग है उसको हम ऐसे इस साइड रखेंगे, हमारी कम कपड़ा में हो जाएगा। और सीधी साइड हम टैक्स के लिए लगाएंगे। बेल्ट हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले इसको कटिंग कर लेते हैं फिर बाद में बेल्ट को कटिंग करेंगे क्योंकि जगह भी बहुत कम है। अब ऐसे कटिंग करेंगे तो जल्दी जल्दी कटिंग हो जाएगा। एक साथ 3 ब्लाउज की कटिंग। और इसे फरमा से बनाएंगे तो और जल्दी होता है। हम फरमा नाप के बनाने से बहुत टाइम लगते हैं हमें, तो हम ऐसे बनाएंगे। पुराने ब्लाउज से निकल के हम ऐसे बना सकते हैं, एकदम आसानी से बन जाता है ऐसे ब्लाउज। और हम इसे गहराई दे दिया 1/2 इंच करके आर्मोल साइड फ्रंट पार्ट के। ये छोटे वाले टुकड़ा है जो इस टैक्स का, तो जिस साइड हम एक मार्किंग की सीधा उसी साइड हमें टैक्स डालना है। और छोटी सी कट भी लगा देंगे ताकि पता चले। और अस्तर और जो मेन ब्लाउज पीस है उसको अलग करेंगे, उसमें अस्तर नहीं लगेगा तो उसको अलग करेंगे पहले।
और इसके बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की 4 लेयर में हम ऐसे रखेंगे, दोनों बाजू एक साथ कटिंग करेंगे। एक बराबर से हमें रखना है। नीचे मोहरी के लिए हमें नहीं चाहिए तो हम 1/2 इंची बढ़ा के लेंगे। 7.5 है फिटिंग, तो 1/2 इंची लेने से हो जाएगा। हम 3.5 डाउन करेंगे। 7 इंची है मेन फिटिंग और हम 1.5 इंच बढ़ा लेंगे। 3.5 डाउन करेंगे और शेप देके इसे मिलाएंगे। सिंपल बाजू है और गोलाई जितनी है हमारे इसके हाफ लेंगे। गोलाई है 11.5, तो इसके हाफ लेंगे। सिलाई मार्जिन की लेंगे 1.5 इंच और 0.5 और फिर कटिंग करेंगे। बीच से कट निशान लगाएंगे और फ्रंट पार्ट में ऐसे गहराई देंगे 1/2 इंच करके और एक छोटे कट लगा देंगे ताकि पता चले फ्रंट पार्ट है, जल्दी से पता चल जाएगा ऐसे कट निशान लगाने से। डबल फोल्ड करेंगे बेल्ट के लिए और बैक पार्ट को ऐसे रखेंगे और फ्रंट पार्ट के वो छोटे टुकड़े के रखेंगे जो हमारी साइड पट्टी। उसके बाद ऐसे नापेंगे तो 2.5 इंच है, तो हम लेंगे 3 इंच चौड़ाई, क्योंकि सिलाई मार्जिन में जाएगा और डबल फोल्ड है तो नीचे नहीं जाएगा सिलाई मार्जिन के लिए। और जिस साइड हमें हुक पट्टी लगेगा उस साइड रखेंगे हम 3.5, 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे। एक साइड 3.5 और एक साइड 3 इंच रखेंगे। लाइन को ऐसे मिलाएंगे, फिर कटिंग करेंगे। ऐसे कटिंग करेंगे तो जल्दी जल्दी कटिंग हो जाता है। एक साथ 3-4 ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है हम रखेंगे, फिर तुरपाई के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो हम रखेंगे इसको अलग करके। अब जो हमने और 2 अस्तर को कटिंग की तो एक कप मेन फैब्रिक ये है, तो इसको कटिंग करेंगे। पहले हम बाजू के कपड़े को अलग करेंगे। बाजू की लंबाई है 7 इंच, तो हम 8 इंच रखेंगे। इसको रख देंगे, बाद में इसका स्टिचिंग करेंगे। अस्तर को पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद उसको जोड़ेंगे और इसको मेन फैब्रिक को ऐसे रखेंगे उल्टा करके 10.5 तो हमारा है, तो हम 11 इंच इसको चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद सारे टुकड़ों को ऐसे हम सेटिंग करके रखेंगे। ऐसे रखेंगे तो कम कपड़ा यूज होगा। उसके बाद पिन अप कर देंगे क्योंकि कपड़ा बहुत सिल्की है। ऐसे कटिंग करने से कपड़ा कम यूज़ होता है, क्योंकि कभी कभी ब्लाउज पीस जो रहता है एकदम कम कपड़ों में बनाना पड़ता है, तो हम ऐसे कटिंग करेंगे तो कम कपड़ों में हो जाएगा। अच्छे से कटिंग करना क्योंकि ये कपड़ा इधर उधर हो जाता है। उसके बाद हम बेल्ट वाले भाग को कट करेंगे। अस्तर हम बेल्ट में ये वाले भाग में लेंगे 3.5 और हुकाई की साइड में लेंगे 4 इंच, क्योंकि ये अस्तर के साथ और मेन फैब्रिक के साथ जुड़ेगा तो 1/2 इंच नीचे भी जाएगा, ऊपर भी 1/2 इंच, 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे। 2.5 इंच लेना है तो हम यहाँ 1 इंच ज़्यादा लेंगे।
उसके बाद हमें बाजू की कटिंग करना है। ऐसे डबल फोल्ड करके रखेंगे पहले, फिर और एक बार फोल्ड करेंगे। साढ़े 8 चाहिए लंबाई। नीचे जो कपड़ा स्टिचिंग कपड़ा, तो उसके लिए हम रखेंगे 1/2 इंच और नीचे सीधी लाइन और सिकोर वाले कपड़ों को हटा देंगे। पहले बाजू की कटिंग की जैसे सेम ही कटिंग करना है हमें, क्योंकि एक ही कस्टमर का है। एक ही कस्टमर का ब्लाउज है, इसलिए हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी हम बना सके। इसका जो फ्रंट पार्ट का गहराई, इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। और एक ब्लाउज कटिंग करेंगे, 2 कट चुके हैं और एक कटिंग करेंगे। इसको भी सेम ऐसे रखना है। मुझे 1 इंच बढ़ा के कट करके रखेंगे। इसको बाद में अस्तर के साथ अटैच करेंगे। पहले अस्तर को कटिंग करना है, उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे। इसको भी ऐसे ही रखेंगे सेम तरीक़ा से और कटिंग करेंगे। ऐसे कटिंग करने से आप 4-5 ब्लाउज एक साथ कटिंग कर सकते हो। और फॉर्मा से ब्लाउज बनाने से हमें जल्दी जल्दी ब्लाउज बन जाता है। इसमें जल्दी जल्दी हो जाता है। हम नाप के बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा, तो हम डबल कटोरी का फरमा निकालेंगे पुराने ब्लाउज से, तो हम इसे जल्दी बना सकते हैं। इसकी भी बेल्ट का कटिंग करेंगे ऐसी सेम तरीका। हमें 4.5 लेना है, 4 इंच 10 इंच लंबाई और 3.5 दोनों साइड से 1/2 इंच करके जाएगा, तो हमें 2.5 इंच और 3 इंच बचेगा। चौड़ी साइड हुकाई के साइड लगाएंगे और जो सीधा वो नीचे रहेगा और जो तिरछा भाग ऐसे रहेगा ऊपर। यह बाजू की कटिंग करेंगे बाजू की, तो इसमें अस्तर थोड़ा कम है, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। ऐसे करके रखेंगे और पहले सीधी लाइन खींचेंगे। 8.5 चाहिए डबल फोल्ड में चौड़ाई। 1/2 इंच छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। 7 इंच है चौड़ाई, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब करेंगे स्टिचिंग। तो पहले हम ऐसे रखेंगे सेटिंग करके, चारों ओर जोड़ेंगे अस्तर को, क्योंकि पूरी ब्लाउज बनाना तो बहुत टाइम लगेगा। हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम शॉर्टकट दिखाएंगे इसको। कटिंग तो एक साथ कर सकते हैं 3-4, लेकिन स्टिचिंग नहीं होता है। स्टिचिंग एक एक करके करना पड़ता है। ऐसे कटोरी जोड़ने के बाद देखिए कैसे फिनिशिंग। और ये वाला भाग में थोड़ा सा अगर बच जाए तो आप सेटिंग करके उसको काटें।
काटने के बाद देखना है हमारी पट्टी कम ज़्यादा है कि नहीं। कम ज़्यादा होने से आप सटाई कर सकते हैं। अगर ये वाला पट्टी बेल्ट पट्टी अगर जुड़ने के बाद अगर आपका ये छोटा हो जाता है तो आप पीछे वाले भाग से थोड़ा सा तिरछा करके उसको छोटा कर सकते हैं। अगर ये कटोरी साइड वाला पट्टी अगर बेल्ट लगाने के बाद लंबा हो तो आप थोड़ा उसको स्टिचिंग करके उसको भी कम कर सकते हैं। उसके बाद लगाएंगे हुक वाली पट्टी। हुक वाली पट्टी देखिए कैसे लगाते हैं। उसके बाद एक धार स्टिच लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। अब जो आई की पट्टी मेन फैब्रिक बहुत हल्का है तो हम अस्तर भी इसके साथ अटैच कर लेंगे, क्योंकि आई की पट्टी थोड़ा मजबूत होना चाहिए। फ्रेंड वीडियो को पूरा देखें, आपका कटिंग करना एकदम आसान हो जाएगा। ऐसे कटिंग करेंगे तो एक साथ 4-5 ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं आप। एक ही कस्टमर का ब्लाउज होगा तो आप एक साथ कटिंग कर सकते हैं इसे। और दोनों पार्ट को इसे मिला के रखेंगे। थोड़ी सी बड़ी दिख रही है एक सूत तो हम इसको छाट देंगे। उसके बाद देखेंगे बराबर है कि नहीं। जितनी छोटी सी 1/2 इंच ज़्यादा है तो हम पट्टी लगाएंगे, एडजस्ट हो जाएगा। उस पट्टी लगाने के बाद 1/2 इंची टैक्स की जगह पे हम थोड़ी सी प्लेट डाल के लगाते हैं, क्योंकि जब तुरपाई करते हैं तो ये सिकुड़ नहीं आता है, इसलिए तो छोटी सी प्लेट डालते हैं। तुरपाई करने के बाद एकदम अच्छा फिनिशिंग आ जाता है, इसमें कोई खिंचाव नहीं आता है। ऐसे करके तुरपाई करेंगे, कहीं पर खिंचाव नहीं आएंगे। शोल्डर को भी जोड़ेंगे। शोल्डर को जोड़ने के बाद बाजू भी हम जो सेंटर मार्किंग है और कट लगाए थे उसको सेंटर पे रख के ऐसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद बाजू अटैच करेंगे। अब इसको पिन अप करेंगे और अपने अकॉर्डिंग फिटिंग करेंगे। गले में हम भी तुरपाई के लिए पट्टी लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, फिटिंग करने के बाद ये ब्लाउज कैसा लगा आपको। तीनों ब्लाउज तुरपाई करने के बाद देखिए पहनने के बाद ये कटोरी एकदम फिटिंग आएंगे। और ब्लाउज हमारे वीडियो अच्छे से नहीं बना क्योंकि लाइट नहीं था घर में, तो ऐसे